हेलो दोस्तों, भगवान उमंग कोचिंग की व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारी व्याकरण की पहली और दूसरी क्लास में संज्ञा को पूर्णतः पढ़ लिया था। आज हम सर्वनाम टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं सर्वनाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। ठीक है, परिभाषा जानते हैं इसकी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग में लिए जाने वाले जो शब्द हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह, हम, उसका आदि, ये सभी शब्द और भी शब्द आएंगे इसमें, वह सभी शब्द क्या होंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। किसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके बाद निश्चयवाचक होता है, उसके बाद अनिश्चयवाचक होता है, उसके बाद प्रश्नवाचक होता है, फिर संबंधवाचक सर्वनाम होता है और फिर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, 6 प्रकार के भेद होते हैं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम बोलने वाले, जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, आप सब मेरे बोलने को सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो गए, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग में आते हैं, या तो बोलने वाला होगा या सुनने वाला होगा या किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा क्या हुई कि जो सर्वनाम क्या हुआ? बोलने वाले या सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग में आएंगे तो उन सर्वनामों को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये होते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहले उत्तम पुरुष है, उसमें बोलने वाला, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मुझको, मुझसे, हमको आदि। इसका उदाहरण देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो इसमें देखिए व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो मैं जो सर्वनाम है वह उत्तम पुरुष का है। हमने क्रिकेट खेली, तो हम जो सर्वनाम है या हमने जो सर्वनाम है वह उत्तम पुरुष में आ जाएगा। फिर देखिए मध्यम पुरुष, दूसरा प्रकार है इसका। मध्यम पुरुष में सुनने वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है तुम, तुम, तुमने, आप आदि। उदाहरण, तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तुमने अच्छा कार्य किया, आप अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं। ये सभी जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। अन्य पुरुष में देखिए वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, उसका आदि, ये सभी शब्द किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो उदाहरण में देखिए, यह मेरा गांव है, वह मेरा कमरा है, उसने मेरा कार्य ईमानदारी के साथ किया है। तो यह अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण हो गए। तो आज हमने सर्वनाम पढ़ा, उसके बाद हमने उसके प्रकारों के नाम देखे, उसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा और उसको विस्तृत रूप से पढ़ लिया। तो आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। आगे के जो सर्वनाम के 5 प्रकार और बाकी हैं उनका हम नई वीडियो में उसके बारे में पढ़े करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ें और अच्छे से समझ लें। चैनल को आगे से आगे देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।